तो ये बात कहना चाहती हूँ कि जिसका जो दिल करता है ना करने को, उसको वो करना चाहिए। आप कह रही हैं कि जो जिसका दिल चाहता है उसको वो करना चाहिए। तो अगर कोई बाहर इस वक्त आपका मोबाइल छीन ले, हाँ जी, वो तो वही कर रहा है जो उसका दिल चाह रहा है। मुझे रिजेक्ट कर जाती हैं लड़कियां भी, मैं जैसे शादी करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा मुझे मशवरा दें मेरी कि लड़कियां मुझे क्यों रिजेक्ट करती हैं। आपने कभी लड़कियों से पूछा है वो आपको क्यों रिजेक्ट करती है? मैं आपसे भी इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्यों करके जाएंगी? बेहतर वज़ीर आला वही होता है जो लाहौर के अलावा भी सोचता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लाहौर से बाहर निकले ना तो कोई भी वज़ीर आला नज़र नहीं आता। तो बुज़दार साहब थे जो वो भी सिर्फ लाहौर का ही गालबन सोचते थे। आई थिंक बटन डाउन शर्ट विद ब्लेजर और न्यूट्रल्स में अगर थोड़ा अच्छा, आपने इनको बटन डाउन शर्ट और ब्लेजर में देखा नहीं अभी। वेलकम बैक जी रबानिया। मेहरीन, आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स या इवन मॉडल्स कोई अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल या अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करते हैं? कुछ लोग शायद करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में ऐसा अब नहीं करते हैं। पहले होती थी इस तरह की चीज़ें कि वो करते थे, गोरे रंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, बॉडी शेमिंग होती थी। लेकिन आई थिंक अब विद जनरेशनल ग्रोथ ये चीज़ जो है अब लोगों में आ गई है कि वो इस चीज़ को जो है वो नहीं प्रमोट कर रहे होते हैं। अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो बहुत आपको दिखाते हैं कि अगर एक सर्टेन जगह पे आप खाना खा रहे हैं तभी आप खुश नजर आ रहे हैं, या फिर आप सर्टेन कपड़े पहन रहे हों या कहीं सर्टेन ट्रैवल कर रहे हों, तो वही चीज़ को ट्रैवल गोल्स भी लिखा जाता है। देखिए, ये तो लोगों के देखने पे होता है कि एक तो लोग इस नियत से देख रहे हैं कि अच्छा अगला जो कर रहा है हमने वही करना है। हर किसी की इन्फ्लुएंसिंग बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये कि आई थिंक हर चीज़ को मुकाबला नहीं बना लेना चाहिए होता है। हाँ, इन्फ्लुएंसिंग ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कोई किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है या कोई खाना खा रहा है या कुछ भी, लेकिन आई थिंक बहुत सारे अब इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं जो कि सिर्फ टॉप टियर नहीं रह गए हैं। हर किसी ने, आई थिंक अब तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हो गई हुई है, हर तरह के लोग हर तरह के लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई नाखुशी वाली या लोगों के लिए कोई ऐसी बात होगी कि ये चीज़ ये बंदा कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता। अब हर जगह पे हर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए मौजूद है कि लोग आई थिंक अपने आप को खुश रख सकते हैं उसके। आप कितनी प्यारी हैं माशाल्लाह। मसलन कि वो अभी गोरे रंग की काले रंग की बात हो रही है, जैसे मुझे लोग कहते हैं कि रंग भी नहीं ठीक, कहता ज़हन भी नहीं ठीक, तो सारा ही नहीं ठीक। तो ये लोग मुझे क्यों कहते हैं, मुझे रिजेक्ट कर जाती हैं लड़कियाँ भी, मैं जैसे शादी करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा मुझे मशवरा दें मेरी कि लड़कियां मुझे क्यों रिजेक्ट करती हैं। आपने कभी लड़कियों से पूछा है वो आपको क्यों रिजेक्ट करती हैं? मैं आपसे भी इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्यों करके जाएंगी? मैंने तकरीबन काफ़ी 1500-1600 लड़की से पूछा है, मानी नहीं है ना शादी के लिए। मैं शादी करना भी चाहता हूँ, ठीक है, एज भी मेरी तकरीबन 22-23 साल हो गई है। 22-23 साल। आप ढूंढ कैसे रहे होते हैं? आप प्यारी लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं या नहीं? प्यारी नहीं, मैं तो रिश्ते के लिए। अब आप प्यारी लड़कियां ना ढूंढें। मतलब आप चाहती हैं कि इस शादी के अंदर कोई एक भी प्यारा ना हो? देखिए, शादी करनी है तो फिर कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो लेकिन कोई कमी मुझ में है तो बता दें आप। हसन भाई भी बैठे हैं। अब क्या कंपैरिजन चाह रहे हैं आप? नहीं, वो तो प्यारे ही हैं, उधर तो मैं आ ही नहीं ना रहे। मगर पहना ब्लैक आपने भी हुआ है, ब्लैक उन्होंने भी हुआ है। आपके ख्याल से ब्लैक ज़्यादा सूट किसको कर रहा है? वो मैंने पता, रहने दो, क्यों बेइज्जती करानी चाहिए। मगर बता दें, फिर भी बता दें। तो आपका नाम ले। हाँ, मैं यही कहने लगी थी, ब्लैक कोट आपका ज्यादा अच्छा लगा। मेरा ब्लैक कोट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। माफ कर रहे हैं, मेरी वजह तो तुसी भी रगड़े गए। अच्छा चले छोड़े मुझे। तो आपने कहा कि अपना आप ज़हन चेंज कर लें, प्यारी ना भी लड़की हो तो शादी कर लें, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको थोड़ा लेकिन जिंदगी में होता ना, आपने भी तो ये काम करना ही है ना जिंदगी में, तो शादी जरूरी है। तो आपका हीरो कैसा होना चाहिए, जिंदगी का जो पार्टनर है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो समझदार होना चाहिए। समझदार होना चाहिए। तू तो गया फिर तुसी सुते सी, मैं 2-3 मिनट पहले तक गया। अच्छा, और समझदार होना चाहिए। मैच्योर हो, हैंडसम होना चाहिए। चोर हो? मैच्योर। अच्छा, चोर हो और समझदार हो, और आपने कहा कि हैंडसम भी हैंडसम भी होना चाहिए। हैंडसम किस किस्म का होना चाहिए? कोई मुझे आपका बहुत ज्यादा एग्जांपल है? बॉडी बिल्डर्स पसंद नहीं है मुझे। ठीक है, नहीं मगर कोई डू यू हैव एन खान एग्जांपल? साहब जैसा हैंडसम होना चाहिए। खान साहब क्या, राहत फतेह अली? नहीं, इमरान खान के जैसा हैंडसम होना चाहिए।
इमरान खान साहब जैसा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, हैंडसम उस तरह का होना चाहिए। और tall भी अच्छा, होना वो तो चाहिए। हमारे बिल्कुल पास होना एक ही है और वो इस वक्त नहीं है। नहीं वो बिल्कुल है। नहीं, मगर वो हमारे पास दस्तयाब इस वक्त नहीं है। हाँ, लेकिन वो तो बिल्कुल और उस तरह है। की हमारे पास और टाइप बिल्कुल नहीं है। बस आई थिंक हर किसी को जो है उनको आइडियलाइज करना चाहिए। नहीं, इधर उनको जैसे हसन भाई बैठे हैं, वासिफ भाई बैठे हैं, ठाकुर साहब, मैं तो रिजेक्ट ही हो गया। तो इस तरह को उन्होंने बता दिया है, बात हम सबसे आगे की है भाई। बिजनेसमैन हो, शोबिज में हो, या स्पोर्ट्समैन हो। हाँ, हो सकता है स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है और शोबिज में भी हो सकता है। क्या बात। वो है। और आपको कोई स्पोर्ट्स में खुद भी दिलचस्पी है? जी बिल्कुल, मैं क्रिकेट खेलती रही हूँ और बैडमिंटन भी खेलती रही हूँ। मगर वैसे आपने कहा था कि आप फैशन इन्फ्लुएंसिंग भी करती हैं, स्टाइलिंग भी करती हैं, बिल्कुल, तो अपनी ही अपनी है, दूसरों को भी सजेस्ट करती हैं या नहीं? कर लेती हूँ अगर कोई मशवरा ले तो मैं मशवरा मुझे दें कि मैं आपके ख्याल से क्या वैसे ज्यादातर तो मैं औरतों की स्टाइलिंग ही कर रही होती हूँ। जनरली तो होगी, आप इतने लोगों को देखती हैं। मशवरा तो उनको चाहिए स्टाइलिंग जी, जी। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि वो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और नहीं इसमें हो सकता? नहीं हो तो बहुत कुछ तो सकता है, बताइए ना प्लीज। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उनको कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। उनको पड़े ना पड़े, देखने वाले को पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर हमारा ही सोच लें। आई थिंक बटन डाउन शर्ट विद ब्लेजर और न्यूट्रल्स में अगर थोड़ा अच्छा, जाए आपने इनको बटन डाउन शर्ट और ब्लेजर में देखा नहीं अभी? मैं ना पहनता हूँ फिर मुझे नजर लग जाता है, हर बंदा फिर वो मुझे कहता है कि फवाद खान किधर जा रहे हो, वो इशू बन जाता ना। वैसे इमरान खान के बाद फवाद खान अच्छी एग्जांपल है। अच्छा, फवाद खान भी निकल आए हैं। चले, एक तो बंदा आपने बाहर ढूंढा और उसके अलावा कोई और नहीं, बस I think इन्हीं दोनों पे फवाद stuck खान, रहते हैं, हाँ। बंदा फवाद खान हो या फिर इमरान खान साहब जैसा हो। सर आपको शौक है स्पोर्ट्स का? स्पोर्ट्स बिल्कुल खेलते हैं स्पोर्ट्स। अच्छा, बात सुने, पुलिस से भागना स्पोर्ट्स काउंट नहीं होता। वो स्ट्रेटजी का वो स्ट्रेटजी में काउंट होता है। स्पोर्ट्स क्या खेलते हैं? नहीं, स्पोर्ट्स में राइडिंग करता हूँ मैं। अच्छा, हमारा क्लब है हॉर्स राइडिंग का, ओके। हॉर्स डांस का भी। इसके अलावा बैडमिंटन आप भी खेल लेती हैं, वो जी, भी जी, खेल लेते हैं। जी, जी। लेकिन तुसी मेरा दिल ही ना तोड़ता, मैं नहीं दस रहा कि मैं भी खेल लेना। और टेंट पैकिंग की भी शायद लेगेसी है। जी जी, टेंट पैकिंग हॉर्स राइडिंग के साथ ही जब कंपटीशन होता है, जब भी कोई इवेंट होता है, तो उसमें टेंट पैकिंग एक दिन होती है और एक दिन हॉर्स डांस आप होता खुद भी करते हैं टेंट पैकिंग? है। जी, हल्की फुल्की कर लेते हैं। जी, तो आवाम का सवाल लेते हैं। कौन है? जी सर, प्लीज भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद राय है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि पीटीआई का मिशन तो था कि वो खान साहब को बाहर निकलवाएं, लेकिन जो बाहर हैं वो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बड़े जबरदस्त आपके बाल हैं यार। हेयर स्टाइल ये कितने अरसे से आपने रखे हुए हैं ऐसे? जब से पैदा हुआ। आप जब से पैदा हुए आपने इनको कटवाया ही नहीं? नहीं सर, खतरा था कि दोबारा आए ना शायद। नहीं यार, मगर बड़े जबरदस्त आपके बाल हैं। इनकी कोई आपको खास केयर भी करते हैं? नहीं सर, अच्छा, ये वैसे खुद ब खुद naturally? ही आ गए हैं। कुदरती, बड़े कमाल। मतलब ये आप अगली बार जब हेयर कट के लिए, आप तो आज तक गए नहीं है, मैं आपको पहले पैसे देता हूँ, आपने बाल कटवाने हैं और जब कटवाने जाएंगे तो जो आपके बाल उतरेंगे आपने कैसे साहब को देने लगा। थैंक यू सर, मैं जाते हुए लेता जाऊंगा। उतरे घने बाल तो कमाल बात है सर। अच्छा, इसका जो जवाब है बड़ा सीधा सा है कि हमारा मिशन आज भी हर बंदे का जो पीटीआई के अंदर एक फैमिली है, हम सारे एक नज़रिए के तहत चल रहे हैं। तो हर बंदा अपने तक कोशिश तो कर रहा है। इख्तलाफ राय हर पार्टी में होता है, मगर जहाँ पे खान के नज़रिए की या खान का कोई भी ऑर्डर होता है ना, वहाँ पे सारे अपने इख्तलाफात भूल के एक हो जाते हैं और एक यूनिट बन के काम करते हैं। और इंशाल्लाह सारे कोशिश कर रहे हैं, जल्दी इंशाल्लाह खान साहब आप सबके दरमियान होंगे इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम सर।